आप चिंता मत करो, कल का सुबह वो देखेगा नहीं। आप इंतजाम कीजिए अग्नि का और मैं उसे अपनी गोद में लेकर के बैठूंगी और वो भस्म हो जाएगा। ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी एक चिता बनाई, उस पर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के अपने गोद में दुपट्टा ओढ़ करके बैठी। लेकिन जैसे हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया, लेकिन निमित्त बने। हरि प्रेरित अवसर चले मरत 49। हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार की वायु चली, उससे लंका जली। इसी प्रकार उस समय पर भी ऐसी हवा चली कि वो जो दुपट्टा था उसका होलिका का, वो उड़ करके और प्रहलाद के ऊपर गिरा। इससे प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल करके भस्म हो गया। अब जब होलिका जल करके भस्म हो गई तो पूरे नगर में जो हिरण्यकश्यप के जो पक्ष के लोग थे उन सब में मातम छा गया और प्रहलाद के जो पक्ष के जो लोग थे उनके अंदर उत्साह आ गया और वो लोग कहने लगे, देव शक्ति के लोग कहने करे, हाय हाय भजनानंदियों की जीत हो गई, साधी संतों की जीत हो गई, वैष्णवों की जीत हो गई, हम दैत्यों की हार हो गई। तो इतने उदास हुए, दुखी हुए और मदरा पान करके कोई नाली में लौट रहा है, कोई कहीं लौट रहा है। और वैष्णव लोग बड़े प्रसन्न थे, आनंदित थे और उन्होंने सबसे गले मिले और गुलाल लगाया और चंदन लगाए। अत्यंत प्रसन्नता का भाव था। आज भी प्राय ऐसा देखा जाता है समाज में, जो प्रहलाद पक्ष के लोग हैं बड़ी शीलता से और बड़े गले मिलकर के होली मनाते हैं, और हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग हैं वो आज भी कीच की होली और मदरा पान करके नाली में पड़े पड़े। ये हो अब प्रश्न ये उठता है कि होलिका को वरदान मिला था, इसके बावजूद भी ब्रह्मा जी का वरदान क्या मिथ्या हो गया? तो शास्त्र समाज को कहता है कि शक्ति का यदि आप दुरुपयोग करोगे तो शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी। आपकी तपस्या से, आपके बल प्रसार से आपको कोई शक्ति मिली है, यदि आप उसका दुरुपयोग करोगे तो आपकी शक्ति का नाश हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ आती है कि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकते। होलिका ने सबसे बड़ा अपराध ये किया कि वो भक्त प्रहलाद को भस्म करना चाहते। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, सुनऊ राम कर सहज सुभाऊ, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, अपराध निसाव न काऊ, अपराध न खाव चुकाओ, राम सिया रामा, अपराध निसाव न काऊ, राम सिया रामा। सुनो राम कर सहज सुभाऊ, निज अपराध रिसाव न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत सन करई, जो अपराध भगत संग करही, राम रोष पावक सोच रही, राम रोष पावक सोज रही, राम सिया रामा, पावक सोज रही, राम सिया रामा। भगवान का कोई अपराध करते
करते तो भगवान क्रोधित नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, सजा नहीं देते। लेकिन यदि कोई उनके भक्त का अपराध कर दे तो फिर भगवान उसे क्षमा नहीं देते। ये भगवान का सहज स्वभाव है। एक कथा आती है, रामायण में जयंती। गोदावरी के किनारे भगवान राम सीता जी के साथ और एक शिला पर बैठे हुए थे। एकांतवास था। भगवान राम ने उस समय पर उनके पास कोई सोना चांदी हीरा मोती तो थे नहीं, लेकिन अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके लाए और मां जानकी के लिए अपने हाथों से उन्होंने आभूषण बनाए। पैरों के लिए पाजे बनाई, बिछुए बनाए, गजरा बनाया, हार बनाया। भगवान ने सीता मां को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से और पुष्पों के आभूषण बनाए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? एक बार पुनि कुसुम सुहाए, एक बार पुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया रामा निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया रामा। अपने हाथों से आभूषण बनाए और राम जी ने सीता माता जी को पहनाए। उसी समय पर क्या होता है? सुरपति सुत धरि पायस बेटा, सुरपति सुत धरि पायस बेटा, चाहत रघुपति बल देखा, चाहत रघुपति बल बेटा। राम सिया रामा। क्या हुआ कि इंद्र का पुत्र था जयंत। जब उसने देखा कि सारे देवता राम जी की तरफ देख रहे हैं कि रावण से, दुष्टों से, पापियों से ये हमें आजादी दिलाएंगे, लेकिन ये तो स्त्री के मोह में खोए हुए हैं, क्या ये वास्तव में हमारे काम को सिद्ध करेंगे? तो उनकी परीक्षा लेने हेतु उसने क्या किया कि कहा तो इंद्र का पुत्र था, देवता था, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने के लिए उसने कौवे का वेश रख लिया और कौवा का वेश रख करके वो सीता जी के पास आया। जिम पिपल का सागर था, जिम पिपल का सागर था, महामंदवती पावन शाह, महामंदवती पावन शाह। राम सिया रामा। महामंदवती पावन शाह। राम सिया रामा। महामंदमत कहा उसको और भगवान राम की कहा, यानी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आया। अब देखो उसे परीक्षा ही लेनी थी तो वो सीधे आकर के ले लेता। परीक्षा तो भगवान की रामायण में कई लोगों ने ली है। सती माता ने परीक्षा ली कि जिस सीता के मुंह में इस प्रकार रो रहे हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, रोते हुए फिर रहे हैं। तो उनको सीता जी को वो हो गए कि पता नहीं ये कैसे ब्रह्म है, एक स्त्री के लिए रो रहे हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। सुग्रीव ने परीक्षा ली। अस्तिताद दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए, दुमदुमी अस्तिताद दिखराए और बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए। तो परीक्षा ही देनी थी तो सीधे भगवान के पास आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कौवे का भेष धारण करके और क्या कर रहा है? सीता चरण जो चहत माना,
सीता चरण चोच अति मारा मूढ़ मांदवती प्राण चाहा राम सिया रामा राम सिया रामा और सीता जी के दाहिने अंगूठे में चोंच और पंजे से प्रहार किया और प्रहार कर करके और दूर जाकर के बैठ गया कि देखो अब ये राम जी क्या एक्शन लेंगे। बार बार चोंच मार जाता और दूर जाकर के बैठ जाता। सीता जी उस समय पर राम की सेवा में थी। सीता जी की गोद में उनका सिर रखा हुआ था और इसलिए उन्होंने कहा सोचा था कि यदि मैं पैर को हिलाऊंगी बुलाऊंगी तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, इस वजह से वो कुछ नहीं करेंगे। और वो बार बार फिर चोंच मारता, पंजों से प्रहार करता और दूर जाकर के बैठ जाता। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना धनुष कायक संधाना राम सिया रामा। राम जी को कब पता चला कि जब अंगूठे से रुधिर की धार निकलते हुए राम जी के पीछे पीठ पर पहुंची, जब जाकर को उनको लगा कि ये क्या है, तो उन्होंने देखा ये तो रक्त बह रहा है। तो उन्होंने देखा कि सामने कौवा बैठा हुआ है और उसकी चोंच में भी रुधिर लगा हुआ है। राम जी समझ गए कि ये बदमाशी इसी की है। राम जी समझ गए। हालांकि रघुनाथ बहुत कृपालु है। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर ले, तासन आए कीन चलो मूर्ख अवगुण दे। मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी सबौ सुगत रस अजर बिहारी राम सिया रामा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, प्रेरित मंत्र करके अक्षदावा चला भागी पायस में पावा, चला भाग्य अयत मेरे भागा राम सिया रामा। राम जी ने क्या किया कि जिस वो आसन पर लेटे हुए थे, उस आसन में से एक कुश निकाल करके और उसे मंत्र से पढ़ करके और ऐसे करके छोड़ दिया। उस मंत्र से अग्नि निकलते हुए वो कौवा के पीछे पीछे चलने लगा। अब तो जयंत की हालत खराब हो, अब वो भागता चला जा रहा है और भागते 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 उसने कौवे का रूप धारण किया था, लेकिन अब वो अपने असली रूप में आ गया, देव रूप में आ गया। दर दर निज रूप गयऊ पित पाई, धर निज रूप गयऊ पित पाहुई राम विमुख राखात ही नाई, राम विमुख राखात ही नाही राम सिया रामा। राम विमुख राखात ही नाही राम सिया रामा। जब पुत्र पर परेशानी आती है तो वो पहले माता पिता के पास भागता है, लेकिन जब पिता ने देखा, इंद्र ने देखा कि ये भगवान राम का अपराध कर करके आया है, तो उसकी रक्षा तो करना दूर रहा, उसको घर में भी घुसने नहीं दिया कि नहीं 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 तुम यहाँ नहीं, अब तो तुम जाओ यहाँ से। अब तो जयंत और भी घबरा गया। निराश उपजी मन चासा, निराशी उपरी मन व्राता यथा चक्र बहन सी दुर्वासा, यथा चक्र वहन सी दुर्वासा राम सिया रामा। अब वो और भी उदास हो गया और मन में सोचने
सोचने लगा कि जैसे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे लगा दिया था और दुर्वासा ऋषि को कहीं में शरण नहीं मिली, तो इसी प्रकार भगवान ने ये तिनका मेरे पीछे लगा दिया। दुर्वासा ऋषि तो ब्रह्म थे, ब्राह्मण थे, परम ज्ञानी थे। जब भगवान ने उनको नहीं छोड़ा भक्त के अपराध पर, तो अब ये मुझे क्या छोड़ेंगे। वो और भी झगड़ा करके और शिवलोक गया, शंकर भगवान के पास गया, वहां भी किसी ने उसको बैठने नहीं दिया। ब्रह्मलोक गया, वहां भी किसी ने बैठने नहीं दिया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम सिया रामा, काहू बैठन कहाँ न होई, काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सकाई राम कर धोई, राखी को सकही राम कर द्रोही। राम सिया रामा, राम से द्रोह करके, भगवान से द्रोह करके उसको कोई भी शरण नहीं दे सकता। कौन रख सकता है उसको जिसने भगवान का द्रोह किया है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, मात मृत्यु मन समन समाना, सुधा होई विष्णु सुनि हरि जाना, कोई विश्व विश्व भर जाना। राम सिया रामा, मित्र करई सतरिपु के करनी, मित्र करही सतरिप कर करही, ताकहूँ विबुधई गए तरनी, ताकहूँ विबुधई। कही तरही। राम सिया रामा, और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम से जब व्यक्ति विमुख हो जाता है तो माता उसकी स्वयं मृत्यु के समान हो जाती है। जिस समय इंद्र ने भगाया उस समय पर इंद्र की पत्नी उसकी माता सची भी थी वहां पर, लेकिन उसने भी नहीं। माता मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाता है जब राम से विमुखता आती है तो। और ये संसार बैतरणी नदी के समान बन जाता है राम से विमुख होकर के। बैतरणी नदी बताते हैं तो उसमें हड्डियां बहुत बड़ी होती हैं, पानी उसका गर्म होता है, उसमें बाल बहुत बड़े होते हैं, कुछ थोड़ा सा रक्त भी होता है। उस बैतरणी नदी में बहुत बुरी दुर्गंध आती है। और जब पापी मनुष्य मरता है तो शास्त्र में बताया गया है कि उस नदी को ही पार करना पड़ता है, बैतरणी नदी को। इसका उपाय बताया गया है कि मनुष्य के जीते जी एक ना एक उसको गौ का दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया। तो राम से विमुख होकर के संसार ऐसा होता है। और मित्र, उसका जो मित्र है वो 100 शत्रुओं के बराबर हो जाता है, सब कुछ उसका विपरीत हो जाता है। सब जुगताई अनल देता ता, सब जुग जाई अनल देता ता, जो रघुवीर विमुख सुने भ्राता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। राम सिया रामा, गरल सुधार को करई मिटाई, गोपद गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये बात ये बताती है कि समुद्र भगवान के भक्त के लिए गौ के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि शीतल बन जाती है। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था कि भगवान ये बताओ कि हनुमान जी पूरी लंका को जला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी क्यों नहीं जले? इतनी बड़ी लंका उन्होंने जलाई, गली गली पर जाकर के लंका जलाई उन्होंने, लेकिन ये बताओ कि हनुमान जी कहीं थोड़ी सी भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई? वो बिल्कुल भी नहीं जले।
तो शंकर भगवान समाधान करते हैं, ताकर दूत अनल जय सिर जा, साकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, राम सिया रामा। उन्होंने कहा, हे पार्वती, जिस राम ने अग्नि को बनाया और उन्हीं के दूत तो हैं ये, तो जब उनके ये दूत हैं तो फिर अग्नि भला इन्हें कैसे जला सकती है? ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलट पुलट लंका सब जारी, उसी परा पुण्य सेंधु मझारी, पूरी परा पुण्य सिंधु मझारी, राम सिया रामा। उलट पुलट करके लंका जला दी। उलट पुलट का मतलब होता है कि जब हनुमान जी जलाते जलाते विभीषण के द्वार पर पहुंच गए, तब उन्होंने देखा ये तो भगवान के भक्त विभीषण का घर है। भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। उन्होंने देखा ये तो भगवान के भक्त का घर है, तो माते उलट गए, तुरंत ही वहां से उलटे। उलट करके फिर दूसरी जगह पहुंचे तो वहां कुंभकर्ण जी सोए हुए थे और उनकी पत्नी घबरा रही थी अग्नि दिख दिख करके। कब ये तो जागने वाले नहीं है, अग्नि इतनी जोर से जल रही है, अब तो ये जल करके भस्म हो जाएंगे। तो वो अपने घर में एक पैर पर खड़े होकर के भगवान राम से स्तुति कर रही थी, हे भगवान, मेरे पतिदेव सोए हुए हैं, जिस प्रकार तुमको अपनी पत्नी के प्रेम में इतनी तकलीफ हो रही है, इसी प्रकार ये मेरे पति अगर मर गए तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, प्रभु मैं बहुत दीन हूँ, मुझसे ज्यादा दीन कौन होगा। जब ऐसी प्रार्थना करते हुए जब हनुमान जी ने देखा तो तुरंत वहां से तुलसीदास जी लिखते हैं, उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, पूरी परा पुण्य सिंधु मझारी, पूरी परा पुण्य सिंधु मझारी, राम सिया रामा। तो राम से विमुख जैन थे, भागता हुआ है, घूम रहा है, लेकिन उसको कोई भी शरण नहीं दे रहा है। लेकिन जब क्या होता है कि जब भागते भागते उसने देखा दूर से नारद जी चले आ रहे हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, राम सिया रामा। जब नारद भगवान ने देखा कि जयंत बहुत परेशान है, हाँफता हुआ भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उनको दया आई। संत हृदय नवनीत समाना, कहे सुनाई पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर हित द्रवय संत सुपुनीता। संत का हृदय इतना कोमल होता है कि मक्खन को तो स्वयं को ताप लगती है, जब पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। तो नारद जी के हृदय में दया है। और ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि देखो, जब जीवन में कितनी भी परेशानी हो और यदि आप गुरु के पास जाकर के पहुंच जाओगे तो तुम्हारी परेशानी का समाधान हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, पठवा तुरत राम पहिताई, पटवा तुरत राम कहताई, पठवा तुरत राम कहताई, पटवा तुरत राम गहिबाई, नट पुकार सन सहित भाई, पुकार करत हित पाई, राम सिया रामा। आतुर सबाई
आतुर करते बही जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई राम सिया राम। नारद जी ने कहा कि देखो तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, दौड़ते जाते हुए फिर रुके नहीं और चलते चलते ही नारद जी ने बता दिया कि तुमने जिसका अपराध किया है तुम उसी की शरण में जाओ और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और लेकिन प्राय हमारे जीवन में होता उल्टा है, हम जिसका अपराध करते हैं क्षमा उससे नहीं मांगते, क्षमा हम ठाकुर जी से मांगते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। अरे अपराध जिसका किया है माफ भी तुम्हें वही करेगा, भगवान माफ नहीं कर सकते। तो नारद जी ने बताया कि तुमने जिसका अपराध किया है तुम उस राम जी की शरण में जाओ। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई मैं मति मंद जान नहीं पाई राम सिया राम। और नारद जी ने बताया कि देखो दूर से ही जाकर के शरण हो जाना, पास जाकर के मत करना। देखो शरणागति की ये बात बताई है कि बहुत से लोग होते हैं कि गलती करके अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उनको क्षमा मांगनी पड़े तो चुपचाप आगे पास जाके मांगते हैं। तो ये दम हो जाता है कि भीतर से तो हमें अभिमान है लेकिन हम दिखावे के लिए माफी मांग रहे हैं। तो नारद जी समझा रहे हैं हमें कि नहीं, दूर से ही चिल्लाना, त्राय त्राय मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दूर हूँ, मुझे क्षमा कर दो, दूर से ही चिल्लाना। तो वो दूर से ही जयंत चिल्लाने लगा और जाकर के सीधा और राम जी की शरण में जाकर के गिरा। और जल्दी में क्या हुआ कि मुक्त हो गया सीता जी की तरफ और चढ़ हो गए राम की तरफ। अब ऐसा हो रहा है तो क्षमा मांग रहा है, तो सीता जी ने उसके मुख को उठा करके और राम जी की तरफ मोड़ दिया, उनके चरणों में रख दिया। राम जी कह रहे हैं कि ये क्षमा करने योग्य नहीं है, इसका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तो सीता जी बोली प्रभु ये क्षमा करने योग्य नहीं है लेकिन आप तो क्षमा करने योग्य हैं, जय हो। आप तो इन्हें क्षमा करिए। निज कृत्य कर्म जनित फल पायो निज कृत्य कर्म जनित फल पायो सब पहि शरण सखी आयो अब प्रभु पाई शरण अब आए हो राम सिया राम। सुन कृपालयति आरत वाणी सुन कृपालयति आरत वाणी एक नयन कर सजा भवानी एक नयन कर सजा भवानी राम सिया राम। अब तो राम जी की जब शरण में पहुंच गया त्राय त्राय करते हुए, और भगवान कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, तो उन्होंने सजा भी दी और उसको क्षमा भी कर दिया, दोनों काम कर दिए। अब भगवान ने क्या किया कि उसकी एक आंख से, जैसे सीता जी के दाहिने अंगूठे में चोंच मारी थी, रुद्र निकला था, तो उसकी दाहिनी आंख को फोड़ करके और राम जी ने उनको क्षमा करके और आजाद कर दिया। एक आंख, आज भी कौवा की एक आंख नहीं होती है ऐसा बताया जाता है। आगे भगवान उन्होंने इस लीला को कर करके भगवान ने ये भी जता दिया कि जब जयंत ने ये थोड़ा सा अपराध किया सीता जी के प्रति, मेरे भक्त के प्रति, अब आगे घटना तो ऐसी होने वाली है कि रावण साक्षात सीता को उठा करके ले जाएगा। तो देवताओं को ये उपदेश दे दिया कि जब मैंने जयंत की ये दशा की है एक तरीके से, तो मैं रावण का क्या हाल करने वाला हूँ ये तुम अब जान सकते हो। ये चीज उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया।
भगवान भाव के भूखे, भाव का भूता हूं मैं, भाव ही का सार है और भाव से भरता मुझे तो भव से मेरा पार है। अरे मैं